So student, how are you? Today we will going to start chapter 9, life in temperate region. Natural vegetation differ from one area to another. As you know that the natural vegetation is different from one region to another. हर region में natural vegetation differ होती है. There are certain region where climate conditions support forest cover, while there are other regions where moderate condition prevails and are more suitable for grassland. कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है, बट कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, ना वहाँ कोल्ड होता है ज़्यादा, ना वहाँ समर्स होती है ज़्यादा, मॉडरेट कंडीशन होती है, तो दैट्स कंडीशन सूट फॉर द ग्रासलैंड्स, तो ये ग्रासलैंड को सूट करते हैं. इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट टेम्परेट ग्रासलैंड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. टेम्परेट ग्रासलैंड एक्सटेंड इन द मिड लैटिट्यूड बिटवीन 40 डिग्री टू 55 डिग्री इन द नर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो लगभग 40 डिग्री टू 55 डिग्री नर्दर्न एंड साउथर्न दोनों हेमिस्फीयर में सिचुएटेड हैं. क्लाइमेट हेयर इज़ मॉडरेट एंड ग्रास फॉर्म दी डोमिनेट वेजिटेशन कवर. क्लाइमेट मॉडरेट है, ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा समर्स हैं, और ये जो है ये जो ग्रासलैंड्स हैं इस क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे ग्रासेस को सपोर्ट करते हैं. मोस्टली एरिया ग्रास से कवर है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. अलग अलग नेम से इन्हें जाना जाता है. टेम्परेट ग्रासलैंड को हम नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, पैम्पास इन साउथ अमेरिका में कहते हैं, स्टेप्स इन यूरेशिया में बोलते हैं, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. आप इनको अंडरलाइन करेंगे और लर्न करेंगे इनके नेम. नेक्स्ट इज इन दिस हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज और जो साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स हैं उनकी डिटेल को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम 2 ग्रासलैंड्स इस चैप्टर में कवर करेंगे. फर्स्ट है द प्रेरीज. दीज आर लोकेटेड इन कैनेडा एंड द USA. ये जो प्रेरीज हैं जैसे अभी आपने पढ़ा कि प्रेरीज कहाँ कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में. तो ये जो प्रेरीज है ये कनाडा USA के बीच के जो फुट हिल्स हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं वेस्ट में, और ग्रेट लेक्स एंड जो अपाल्चिन हाईलैंड है इन द ईस्ट में अमेरिका के, वहाँ पे सिचुएटेड हैं. द रीजन इज़ जनरली फ्लैट विद सर्टेन पोर्शन हैविंग अनडेवलपिंग टेरेन. ये जो रीजन है जनरली फ्लैट है, लेकिन कहीं कहीं पर जो टेरेन है वो सिचुएटेड है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है. राइजिंग टूवर्ड द वेस्ट एंड साउथ. अगर हम कहाँ पर जाएंगे, वेस्ट टू साउथ जाएंगे अमेरिका के. इन द USA द एरिया इज ड्रेन बाय द रिवर मिसिसिपी. ये जो USA में ये जो ग्रासलैंड हैं ये किससे ड्रेन होते हैं, रिवर मिसिसिपी, मिजोरी, ओहियो एंड डाकोटा. और इन कनाडा इट इज़ ड्रेन बाय द रिवर सस्केचुआन एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. तो ये रिवर है जो इन एरिया में फ्लो करती हैं. प्रेरीज वर्ड जो है लैटिन वर्ड प्राटा से मिलके बना है जिसका मतलब है मीडोज. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो प्रेरीज है वो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में अंदर बीच में है, इसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम है. विंटर्स बहुत कोल्ड रहती है और लगभग -20 डिग्री तक पहुँच जाता है. एंड इन द समर्स आर वार्म विद टेम्परेट राइजिंग about 20 degree. The difference between day and night temperature is also very high. The region experience moderate annual rainfall around 50 centimeter which occur mainly in the spring and summer season. जो एरिया है वो मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करता है और लगभग जो है स्प्रिंग और समर सीजन में 50 डिग्री सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है. स्नोफॉल्स विंटर सीजन में होता है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेचुरल बैरियर स्ट्रॉन्ग वार्म विंड ब्लो डाउन द एक्सट्रीम स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन्स. कोई बैरियर नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा पहाड़ वगैरह यहाँ नहीं है, इसकी वजह से विंड जो है स्ट्रॉन्ग विंड चलती है. वार्म गर्मियों में वार्म विंड चलती है और स्ट्रॉन्ग वार्म विंड ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन. दीज आर कॉल्ड द चिनूक विंड्स. तो नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.